स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। व्हाट इज़ डिस्पोजेबल एंड डिस्क्रिशनरी इनकम। इनकम क्या होती है, पैसा क्या होता है, सैलरी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन डिस्पोजेबल एंड डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है इसके बारे में हमें जानना होगा। अगर मैं डिस्पोजेबल इनकम की बात करूँ तो आप नौकरी करते होंगे, जॉब करते होंगे। मान लीजिए आप 50,000 रुपया कमाते हैं। 50,000 में से 10,000 रुपया आपने स्टेट को दे दिया, यानी कि आपने टैक्स पे कर दिया स्टेट को। अब 50,000 में जो 40,000 आपके पास बचा है, उस 40,000 को हम बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जितना भी टैक्स आपका कटा है, टैक्स का डिडक्ट होने के बाद जो आपका पैसा बचा है, उस पैसे को हम बोलेंगे डिस्पोजेबल इनकम। अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डिस्पोजेबल इनकम की, फिर आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम को हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी बोलते हैं। इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैज़ टू स्पेंड और सेव आफ्टर इनकम टैक्सेस हैव बीन डिडक्टेड। तो आपको क्लियर हो गया कि जितना भी टैक्स कट जाता है आपकी सैलरी से, उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है उसे हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो अब ये डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है वो आप जान लीजिए। आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, यानी कि 50,000 में 10,000 आपने स्टेट को दे दिया, टैक्स पे कर दिया, आपके पास आ गया डिस्पोजेबल इनकम 40,000। अब उस 40,000 में आप खर्चा भी करेंगे। मान लीजिए आप घर के लिए खर्चा करेंगे, अपनी हेल्थ के लिए खर्चा करेंगे, क्लॉथिंग के लिए खर्चा करेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए खर्चा करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी इनकम। अब उस पैसे का इस्तेमाल आप कैसे भी कर सकते हैं, उसको बचा भी सकते हैं, इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, या उसको खर्च भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक तरह से जो डिस्क्रिशनरी इनकम होती है उसके ऊपर एक इंडिविजुअल का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन जो डिस्पोजेबल इनकम होती है उसमें तय होता है कि आपका कुछ ना कुछ टैक्स तो कटेगा ही कटेगा। तो अब हम डिस्क्रिशनरी इनकम की डेफिनेशन भी जान लेते हैं। डिस्क्रिशनरी इनकम इज़ द अमाउंट ऑफ नेट इनकम रिमेनिंग आफ्टर ऑल नेसेसिटीज़ आर कवर्ड। ऑल नेसेसिटीज़ जैसे कि हाउसिंग, हेल्थ केयर, क्लॉथिंग, एंटरटेनमेंट और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सो डिस्क्रिशनरी इनकम कैन आइदर बी सेव्ड और स्पेंट। आप इसे खर्च भी कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं ऑन नॉन एसेंशियल थिंग्स लाइक ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घूमने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। घूमने जाएंगे तो आपका पैसा खर्च होगा, डिस्क्रिशनरी इनकम। अगर नहीं जा रहे हैं तो आपका पैसा बचेगा। Levels of disposable and discretionary income are key indicators of the health of a nation's economy। एक बात आपको मैं बता दूं कि डिस्क्रिशनरी इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम, इनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी नेशन की इकोनॉमी को जानने के लिए। अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ज़्यादा पैसा बचा पा रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो स्टेट इकोनॉमी है, यानी कि नेशन की, जो कंट्री की, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर है, वहाँ के लोग अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये जो दो इंडिकेटर्स हैं, एज ए इंडिकेटर ये काम करते हैं किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था के लिए। तो यही था फ़र्क डिस्क्रिशनरी इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा टॉपिक हमने कवर किया था, मैंने सोचा इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए हैं एग्ज़ाम्स के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।